जल गए क्या, लकड़ियाँ जला लगा हमसे जल्दी। हमारा पूरा एरिया नून लीग को वोट डालता है, तो अब नून लीग सो गई है। भूखे मर गए हैं, रोटी भी नहीं पकती। सिलेंडर से मेरी मिसेज जल गई है, तो उनका ये चेहरा हाथ ये सारा कुछ उनका सारा जल गया। तो मैं तो 1-1.5 महीने से बड़ी अजियत में हूँ। कुछ खुदा का खौफ नहीं है इनको, कौन सी दुनिया में कहर पड़ा, दुनिया में इनको नहीं मौत आती। और गैस नहीं ना भेजी तो हमारे घरों में बिल भी ना आए। हाँ ये बात है, हुन गल कीती जे इन्हां ने काम दी। हाँ, बिल ना आए हमारे घर, हम फाड़ के फेंक देंगे, बिल नहीं उतारेंगे। जो रीडिंग वाला आएगा ना, इस दफा उसने हमारे से मार खा के फिर जाना है। जिन पाइपों से गैस आनी थी उससे पानी आ रहा है। ना बंद मीटरों के बिल जो आए हुए हैं, ये टैक्सी भर रहे हैं, हम उनके कफनों के पैसे भर रहे हैं। पाकिस्तान का आप लोगों ने कमर तोड़ दी है। किसने? मरियम नवाज, इमरान खान ने। इन्हों का खाना खराब, बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे तो लग रहा है इंसानों का गोश ही लग गया इनके मुंह पे के। मरियम नवाज रोटी भी किसी ने कहा तू पका के लिया दे, 2 रोटियां वो पका के लिया के दिंदी तो फिर मैं खानी है। हम पक्के नून लीगी हैं, लेकिन नून लीगी घुसते नहीं यहाँ पे दोबारा। वोट लेने के लिए पैरों में पड़े होते हैं माँ बहन बाजी, उसके बाद मुड़ के कोई बढ़ता नहीं है, पूछता ही नहीं है। इन लोगों के ऊपर 10 दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग मौजूद हैं बंगाली मोहल्ला जी है सदर। अगर कैंट के इलाके की बात की जाए तो कैंट के इलाके दूसरी साइड पे, जबकि सदर को ये जगह लगती है। सरदार याद सादिक साहब यहाँ से MNA हुए हैं, लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पे MP रहे हैं। मेरे पीछे जो आप लोगों की तादाद देख रहे हैं, ये लोग वो हैं जो अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना पीने का साफ पानी मैसर है, ना गैस है। पूरे लाहौर के अंदर गैस मौजूद नहीं है, लेकिन हुकूमत के दावे जो हैं वो ज़मीन से लेकर आसमान तक आप लोग सुनते ही सुनते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन की बात अगर करूँगा मैं, कोई निज़ाम नहीं है। बच्चों की ग्राउंड की बात करूँगा, कोई निज़ाम नहीं है। तमाम शिकायत हम तक पहुँची हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें अपने घरों में अपनी हांडी रोटी छोड़कर बाहर क्यों खड़ी हैं? घर में तो गैस नहीं आ रही, घर में पानी मैसर नहीं है, तो बाहर एहतजाज ही करेंगे। मेरे जितने भाई मौजूद हैं यहाँ पर, यही शिकायत है, यही बातें हैं। अब इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनकी बातें आप तक पहुँचाते हैं और देखते हैं अयाज सादिक साहब ने जो इनसे वादे किए थे वो वादे किस हद तक पूरे हुए हैं। क्या हाल जी? मैं जी ठीक ठाक हो। मैं दसो की हालात ने, मैं जो दसे मैंने जितना पता चले तुसी दसो। गैस तो इधर बिल्कुल आती नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आती। मैं लकड़ियाँ इस्तेमाल करती हूँ, बिल अदायगी इस दौर में लकड़ियाँ इस्तेमाल करती माँ जी? क्या करूँ फिर मैं? अच्छा जी, तो क्या करें? आगे आओ माँ जी, आगे आ जाओ। गैस नहीं आती तो क्या करें फिर? कहाँ से लें गैस? गैस आनी चाहिए। चलो कह रही है कि टाइम से आए, वो भी नहीं आती इधर। और टाइम से भी क्यों है? आप लोग बिल नहीं देते हैं? बिल पूरा देते हैं ना? देते हैं। उस गैस से देते हैं ना कि जो आती भी नहीं है। बेफजूल बिल जा रहे हैं हमारे, बेफजूल जा रहे हैं। सही है माँ जी। किसको कहे जाके? कोई है? बिल्कुल कोई भी नहीं है। आपके MNA MP है। आ जाते हैं, उस तरह आते नहीं है। वोट जब लेते हैं तो तब आते हैं। पानी निकाल के चले जाते हैं, आती तो है नहीं है गैस। पानी कहाँ पे आता है? मीटरों में। गैस के मीटरों में, गैस के पाइप में पानी आता है? आता है। क्या तो पानी के नलकों में नहीं पानी आता? निकाल के चले जाते, फिर कोई नहीं आता। तो क्या करें? गैस में गटरों में पानी आ रहा है, 2 माह तो गैस नहीं आ रही हैगी। माँ जी गैस से बगैर मुश्किल है। गैस से बगैर क्यों गुजारे कर रहे हो माँ जी? सिलेंडर जाके देखो, सिलेंडर इस्तेमाल कर 2 माह हो गए ने। माँ जी भी खतरनाक जमानी। पंजाबी बोलो, कोई गल नहीं, उर्दू बोलने की लोड़ नहीं की। तुसी रवो अपने मिला च रवो। दसो मैनू हुण खुल के गल करो। कुछ नहीं आ रहा, ना पानी दे रहे, ना पानी गंदा आ रहा है। आहो, गैस जेडी आ ही नहीं रही 2 माह तो। हां, ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਮਾਂ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਵਾ ਲੋਗੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਲੱਕੜਾ ਬਾਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਹੱਥ, ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਇਹ ਹੱਥ देखो। रोटियां बाजारों लवा रहे हैं, 2 माह हो गए ने। आगे है मेरी बहन, आगे है। चीजों की है, बिलों के बिल भी ज्यादा आते हैं, पानी भी नहीं सही आता, किसी टाइम आता ही नहीं है। हाँ जी। और क्या कहते हैं, यही गैसों का कब से सिलेंडर ही भरवा रहे हैं, एक दिन में ही वो खाली हो जाता है सिलेंडर। अगर आप रोज का 500 का भी भरवाएं मेरी बहन, तो ऐसे ही है। महीने की 15,000 बच्चों का बात भी हो गई है मसला ना? होता है, बच्चों की फीसों का ये वो। अगर ना कारोबार सही हो तो मजे क्या हो गया? जिन्हें गल करनी आगे करो मेरे नाल। अगर कारोबार ना हो तो बंदा क्या करे फिर? हाँ जी, ऐसे ही है। माजून दसो। हाँ तो ज्यादा 500 ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਬੁੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੜਨ ਡੀਆਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਗੈਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? देने देगे ना माँ जी बिल तुसी? दिन्ने आ वीरे, दिन्ने क्यों हाँ, नहीं? वो तो देने पैन। मीटर काट के ले जाएंगे। हाँ जी। और ये सीवरेज की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो नाले हैं ना, नाले के ऊपर से गैस का पाइप आ रहा है। हाँ, तो वहाँ से पानी गंदा जो है वो इसमें आ रहा है। वो साथ मिक्स हो गया है ना माँ जी? मिक्स आओ नहीं, वो मतलब पीने का पानी नहीं, गैस में पानी आ रहा है। हाँ,
गैस की मीटरों से पानी गैस की पाइप में भी पानी आ रहा है, पानी वो आ रहा है सीवरेज का पानी। क्योंकि सीवरेज साफ नहीं है, नाले साफ नहीं है। क्यों कहोगे बाजी? जी बहुत मुश्किल हुई, 2 महीने हो गए यहाँ गैस नहीं आ रही, गैस की वजह से बहुत मसला हो तो 2 महीने, मुझे तो लगता है साल हो गया लाहौर के अंदर गैस नहीं है। आप 2 महीने कह रही से हैं, तो वो बिल्कुल बंद है। मुझे लगता है आपको पता नहीं, आपने 2 महीने पहले गैस इस्तेमाल करना शुरू किया। हम आती ही नहीं है। आगे आओ माची, आगे आओ। दसो कि नहीं, उन्होंने कह रहे 2 महीने हो गए नहीं 2 माह के हाँ। साल पूरा हो गया, गैस आती नहीं। हम ये देखे रोटियां बना बना के लोगों के घरों से लाते हैं, हाँ जी। ना खर्चात पूरे होते हैं। हाँ जी, गैस भरवा के हम थक गए, बिल 4000 5000 भेज देते हैं, हम कहाँ से दें? हमारी ये मुश्किल हल होनी चाहिए। किसने करनी है? यही करेंगे जो बैठे इधर। किसे करनी है? या पीपल पार्टी, आजाद सादिक जो पीपल पार्टी जो भी है, जिसने भी वोट लिया आपसे, जो भी उसने वोट करने हैं ना। लिए, एमपी एमएलए का काम ये होता है ना माजी। उन्हें आना चाहिए, बाद में आते ही नहीं है। हाँ। जब वोट लेने होते हैं उनके करिंदे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, हाँ। तो ये तो गलत है ना। ऐसे ही है। मसाइल हल करने कोई आता नहीं है, पहले आ जाते हैं कि हाँ हमें वोट दें, हम आपके मसले हल करेंगे। कोई मसले हल करना ही नहीं है, 12 देख ही नहीं रहे किस हाल में लोग रह रहे हैं बेचारे। ऐसे ही है। नहीं, जब यहाँ पर आते हैं देखते नहीं आप लोग किस हाल में रह रहे समझते हैं हैं। वो। जब वोट मांगने आते हैं, नहीं है, वोट मांगने आते हैं उस वक्त ठीक होते हैं, जब वोट लेके जीत जाते हैं उसके बाद कोई खबर भाई नहीं तब भी है, तो हालात देखते हैं ना आपके आगे के क्या हालात हुए कभी हैं। भी नहीं देखते। गांव में गैस आ रही है, ये कैंट का इलाका है जो नून लीग का माना जाता हाँ है। जी, यहाँ पे बिल्कुल। कोई सुनवाई करने वाला नहीं। पाइपों की लीकिंग है, ये किसी को भी नहीं कहना। पाइप पता नहीं कौन से सन के डले में है जो पाइप, अजलों के डले में माँ जी। हाँ जी, अजलों के डले में है, लिक्विड है, वो हमारे चेंज होने चाहिए पाइप ना। तो सारा कोई कुछ सुनवाई चेंज नहीं होना चाहिए करता। ना, हाँ जी, कि खाली आपको गैस के पाइप चेंज चाहिए। हमारी यही नून लीग से उसके है मरियम नवाज के हमारा जल्द से जल्द ये हमारा मसला हल करवाएं। वो आती तो है लोगों के घरों में, पूछती तो है आके, कैंट में नहीं राशन भी आती। देने आती हैं। कैंट जी में माँ जी, नहीं ना बाजी आगे हैं, मैं थोड़ा सा आगे हैं। कैंट में नहीं आती, हाँ। क्योंकि मैं इस मोहल्ले की सपोर्टर हूँ। मैं हर घर में जाके लोगों से इकट्ठा करके इनके वोट डलवाती हूँ, तो हर कोई मेरे घर ही आता है हाँ। और मुझे ही आके बोलता है आप जब ही को वोट बोल रहे हैं डालना हो आगे। तो हम किसको। अब आजाद सादिक हमारी बात सुन रहे हैं, पूरा मोहल्ला आया हुआ है, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि ये गैस आ जाए, क्योंकि 6 माह हो गए हम बहुत परेशान हैं। 6 माह, मैं कह रहा हूँ फिर 6 माह, मुझे तो लगता साल सर्दियों में गैस का मसला रहता है है। ये तो है माँ जी, ये तो मिलेगा आपके तोहफे आपको। हाथ से लगेंगे, लकड़ियाँ जला लग हमसे जलती। आगे है माँ जी, आगे 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 दिखाए ना माँ जी, ये दिखाएं, ये देखें जी, और ये दिखाओ, हाथ से ले, ये लकड़ियाँ ऐसे जला थोड़ी ना लगे। होता। हाँ जी, हमसे लकड़ियाँ जलती हैं। ये बच्चों को अब हम नहीं लकड़ियाँ जलानी सिखानी है आगे। हाँ जी। बच्चियों की शादियां करनी है ना आप लोगों ने माँ जी, बिल्कुल बच्चियां हमारी बहनें हैं, बच्चे उनको लकड़ियाँ जलानी सिखा दें आप बच्चों लोग। को छुट्टियां दी, बच्चे घर रह के तंग आके गैस पर आके लाएंगे, क्या करें हम। हाँ, अभी सिखाएं उनको, अब उनको फिल्ट्रेशन प्लांट पे खड़ा होना सिखाएं। हमारा पूरा एरिया नून लीग को वोट डालता है, तो अब नून लीग सो गई है। ये उनके तोहफे हैं आपको, जो आपको दिए हैं। क्यों जी? ये सब मैं सबको लेके जाऊंगी आजाद सादिक के घर, ये हमारी बात सुनेंगे ठीक है, नहीं तो हमने उनकी कोठी चल जाना है। नहीं तो आप गए नहीं पहले उनके घर, अब जाएंगी आप? जाते हैं वो नहीं साल घर हो गए होते, हुकूमत बने। वो घर ही नहीं होते जब भी जाते हैं। मैंने पूछना है चाह पानी पूछेगा कुछ। पूरी पाकिस्तान सुन रहा है ना, हमारी बात सुन रहा है सुन रहा ना, है माँ जी, सुन रहा है। तो ये हमें हमारी जो हमारी बात सुन रहे हैं ना, वो ये बंगाली महल्ले में हमारी अपील है गैस आए। अपील उनको ऑर्डर दें, हुक्म दें, ऑर्डर ही है, अपील ऑर्डर की ही है चीज दी आपने हमारा, आपने। हम ऑर्डर ही कर रहे हैं गैस आए बस। की कह रहे हो माँ जी? हाँ भाई गैस नहीं आ रही, क्या हो गया, भूखे मर गए हैं, रोटी भी नहीं पकती, तो बच्चे क्या करें फिर। ये है ना, ये बोल रहे हैं दिल से। खाली लेनी जरा इन्ने बिल भेजे, मैं किस चीज के भेजे, टैक्स किस चीज के भेजे, चूल्हे नहीं जलते तो बिल आ जाते। बिल आ गया, 30,000 बिल आया हमें, 30,000 बिल आया। कहते तो हम इतनी गैस इस्तेमाल कर रही थी, इतनी गैस इस्तेमाल किया, 30,000 बिल आ गया। हाँ जी, तो गैस नहीं आ रही हमारी। हाँ जी, टैक्स है साथ में, इतनी बिजली का बिल नहीं आता जितने टैक्स आते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या की माँ जी आप भी गलत कर रहे हैं ना, हैं? गलत कर रहे हैं आवाम के साथ। गलत ही कर रहे हैं ना। देखो हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, अगर सिलेंडर से हमारे घरों में कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार हुकूमत ही होगी। हाँ जी, किधर हुआ जी? हाँ जी, बेगम जल गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ ना, दसो। अस्सलाम वालेकुम। वअलैकुम। भाईजान मेरी सिलेंडर से मेरी मिसेज जल गई हैं, तो उनका ये चेहरा हाथ ये सारा कुछ उनका सारा जल गया, तो मैं तो 1-1.5 महीने से बड़ी अजियत में हूँ। तो अब जाके उनकी रिकवरी हो रही है सिर्फ सिलेंडर की वजह से, ये गैस ना आने की वजह से। आप यकीन मानेंगे इतना बुरे। हाँ, आपको मैं दिखाऊंगा, आप बेशक देख लें उनका हम सारा। बिल्कुल अपनी बहन से बात करेंगे, जी, करेंगे। बिल्कुल। ये बड़ी ज्यादती वाली बात है ना, बहुत बहुत सिलेंडर बड़ा खतरनाक है। सिलेंडर ये तो बहुत सिलेंडर भी नहीं रोक रही गवर्नमेंट, जी, रोक रही है, और मेरे रोक रही है। छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ, मेरे बच्चे डर गए, सहम गए उस टाइम। उनको बंद करने वाला भी सिलेंडर और आग को कोई नहीं था, मेरा तो घर बच गया जलने से। वो की थी 112 पे कॉल की थी आपने?
जी हाँ, बिल्कुल उनको लेके गए हॉस्पिटल और सारा उनका इलाज करवाया, तो अब अभी भी उनको उसका असरात हैं, लेकिन ये है कि अब उसी वजह से तो आप लोगों को बुलाया है कि अक़वाम बाला तक ये खबर पहुँचाएँ कि हमारा मोहल्ला कितना तंग है। जी मेरी बहन, ये जरा दिखाइए सिलेंडर की वजह से कितना नुकसान हुआ है, चेहरा दिखाएं जरा, क्या क्या ये देखिए जरा, ये पाइप फट गया था सिलेंडर का, और ये हाथ भी मेरी ये बहन, हाथ पूरा बाजू जला हुआ यहाँ तक, ये हाथ जरा दिखाएं जरा इधर करके, ये लात सारी जली है, टांग जली हुई है। ये सिलेंडर फट गया था मेरी बहन? जी सिलेंडर का पाइप फट गया था, जलाया तो अभी रोटी डाली है तो पाइप फट गया उसका। फोन आग आ गई आपकी तरफ, कपड़ों में लगी थी या सीधी स्किन पे ही सारा असरात आए थे? फटा तो नहीं था सिलेंडर? नहीं, सिलेंडर ऊपर पड़ा था, सिलेंडर नहीं फटा। ये साइड जो सी है ये सारी इनकी ना जली हुई है, लात तक जली हुई है। तो अब आप बताएं कि इतनी अजियत में से हम, और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें, ये मेरे बच्चे हैं, ये उस टाइम घर पर थे और मैं घर पर भी नहीं था, तो घर में आग लगने का खतरा था। बिल्कुल था, बिल्कुल अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ताला ने जिंदगी, बेशक अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्श दी। हम तो इस चीज से मैं खुद डरा हूँ, तभी तो मैंने आप लोगों को बुलाया और कांटेक्ट किया कि आए कोई तो हमारी आवाज सुने। वजह सिलेंडर बहुत खतरनाक है, हम बात जहाँ कर रहे होते हैं, बाकी काम कर रहे होते हैं, जी जी सिलेंडर्स की मैं बात कर रहा होता हूँ, बहुत खतरनाक है, ये देख लें, ये उसका नतीजा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये वाकया बीत चुका है। अल्लाह ताला अल्लाह करे आप लोगों के घर में गैस आए, पूरे लाहौर में गैस है, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में गैस है, इस मसलों से हम निकले भाई। बाकी दोबारा पब्लिक में चलते हैं। हाथ जल गए, क्या लकड़ियाँ जला लगा हमसे जल्दी। हमारा पूरा एरिया नून लीग को वोट डालता है, तो अब नून लीग सो गई है, भूखे मर गए हैं, रोटी भी नहीं पकती। सिलेंडर से मेरी मिसेज जल गई है, तो उनका ये चेहरा, हाथ, ये सारा कुछ उनका सारा जल गया, तो मैं तो 1-1.5 महीने से बड़ी अजियत में हूँ। कुछ खुदा का खौफ नहीं है इनको, कौन सी दुनिया में कहर पड़ा, दुनिया में इनको नहीं मौत आती। और गैस नहीं ना भेजी तो हमारे घरों में बिल भी ना आए। हाँ ये बात है, होने गल की थी इन्होंने काम। हाँ, बिल ना आए हमारे घर, हम फाड़ के फेंक देंगे, बिल नहीं उतारेंगे। जो रीडिंग वाला आएगा ना, इस दफा उसने हमारे से मार खा के फिर जाना है। जिन पाइपों से गैस आनी थी उससे पानी आ रहा है ना, बंद मीटरों के बिल जो आए हुए हैं, ये टैक्सी भर रहे हैं, हम उनके कफनों के पैसे भर रहे हैं। पाकिस्तान का आप लोगों ने कमर तोड़ दी है। किसने? मरियम नवाज, इमरान खान ने, इन्हों का खाना खराब, बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे तो लग रहा है इंसानों का गोश ही लग गया इनके मुंह पे के। मरियम नवाज रोटी भी किसी ने कहा तू पका के लिया दे, 2 रोटियां वो पका के लिया के दिंदी है, तो फिर मैं खानी है। हम पक्के नून लीगी हैं, लेकिन नून लीगी घुसते नहीं यहाँ पे दोबारा। वोट लेने के लिए पैरों में पड़े होते हैं, माँ बहन बाजी, उसके बाद मुड़ के कोई बढ़ता नहीं है, पूछता ही नहीं है। इन लोगों के ऊपर 10 बिल इतने लंबे लंबे भेज देते हैं, गैस आती कोई नहीं है, सिलेंडर बुला बुला के हम तक तंग आ जाते हैं। हाँ जी, तो ये सिलेंडर भरवाएंगे जाके, जो सरकारी लोग हैं पूछे इनसे, सरदार यादव साहब से पूछे ना। गैस भेजते नवाज शरीफ नाले दूसरा शरीफ जड़ा बन रहा, शरीफ बन गया। कौन कौन सा शरीफ? नवाज शरीफ, और पहले तो इमरान खान जी महंगाई कर, वो तो चला गया ना, नवाज शरीफ आ गया, उसके बाद महंगाई, गरीब आदमी भूखा मर गया। जिके निके बच्चे कहाँ से लिया के कमा के खुआएगा? एक दिहाड़ी लगी, एक दिहाड़ी नहीं लगी, क्या करेगा? 2 दिन से ना छोटे वाले शहबाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी खराब है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। वो कह रहे मैंने इतनी मेहनत की है इनके लिए, मेरी तबीयत खराब हो गई। कोई मेहनत नहीं करी। क्या मेहनत करी है मुझे बता। सुई गैस मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, महंगाई जी कम होनी चाहिए, गरीब आदमी अपने बच्चा रोटी तक कमा के खुआएगा कोई? हाँ ये बात है। वो कह रहे मैं बड़ा काम करूँ, मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे सिर उठ जाता अपनी का। कह रहा था माजी, मैंने खुद सुना है, जाता वो कह रहा था मुझे, वो शहबाज शरीफ साहब ने गरीब आदमी मर गया, मेहनत कर करके बच्चा की रोटी रोजी नहीं पूरी होती, मंजूरियां बजावे, दिहाड़ी लब्बी लब्बी ना लब्बी उन्होंने। इतनी महंगाई हो गई, इतने कारोबार भी नहीं है ना। हाँ, सही कह रही है ना, कुछ माजी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए महंगाई हो जाती, तनख्वाह तो उतनी है मेरे ख्याल से। आज कुछ और सौदा लेके आया, कल कुछ रेट कुछ हो तो। और गैस नहीं ना भेजी तो हमारे घरों में बिल भी ना आए इनके। हाँ ये बात है, होने गल की थी इन्होंने काम। हाँ, बिल ना आए हमारे घर, हम फाड़ के फेंक देंगे, बिल नहीं उतारेंगे। हाँ इतनी महंगी सब्जियां भी 100 से ऊपर है माजी सारी सब्जियां। फिर 120, 130, 150, 170 कहाँ से खाए फिर? कहाँ से कमाएगा और कहाँ से खाएगा? जी मेरी बहन बताएं।
भाई मेरा ना घर किराए पे है, ठीक है, और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे 4 आज बेटे जो है हैं, मेरी बहन मेरे 4 बेटे हैं, तो ना 1 साल हो गया गैस ना इसी तरह तंग कर रही है, और मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं। कमाने वाला कोई नहीं है आपको? नहीं, मैं क्यों वो मेरी सिलाई बहन? करती हूँ, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और रोज सिलेंडर बनाना पड़ता है। वो कभी 260 पे चल जाता है, कभी 300 पे। अब जैसे जैसे आगे गैस नहीं आनी तो सिलेंडर बढ़ते जाने हैं, तो इसलिए हम बढ़ा नहीं सकते। तो गैस के बिल भी इतने इतने भेजते हैं, 1440 रुपये बिल भेजे हैं, तो उसका हम मजीद ना हम दे नहीं सकते। जो रीडिंग वाला आएगा ना, इस दफा उसने हमारे से मार खा के फिर जाना यहाँ से। है हाँ वो जी, पर्चा हो ना आप लोगों पे? वो पर्चा लहदा बात है। हम तो पूरी गली वाले ने रीडिंग वाले को मारना है इस बार, जो अगर लीड आया, क्योंकि बिल वो देता कोई नहीं है। हमारे घर में गैस बिल्कुल नहीं आ रही, हम सिलेंडर चला रहे हैं। मेरी बहन रीडिंग वाले का क्या कसूर है? तो बेचारे रीडिंग का वाले का कसूर क्यों आता है जब हमारे घर बिल गैस ही नहीं आ रही? माँ जी बेचारी दी नौकरी है, उन्हें खाली बिल देना है ना, वो तो पिछों आते पे ना। हम इतने मुश्किल से अपने घर का गुजारे किराए बिल निकाल रहे हैं, और गैस आती नहीं है। ये तो है, कोई शक नहीं इतनी है। महंगाई है, घी इतना महंगा, चीनी चावल हर चीज उन्होंने महंगी। आता है नहीं तो माँ जी वो शबाशी साहब ने ये भी कहा, वो कहते हैं कि जी हमने हर चीज सस्ती कर दी है, आवाम ने नहीं जाती है। कहाँ कर दी है? वो कह रहे हर चीज हम पहले से नीचे ले आए हैं। कुछ भी सस्ता नहीं है नहीं हुई? वो कह रहे हैं घी भी सस्ता कर दिया है, चावल और महंगा हो गया है, और मजीद महंगा। पैकेट है 570 का पैकेट है। कितना कितना मेरी बहन जी? माँ जी दोस्तों क्या बताएं भाई, उनको पता नहीं है, इतनी कंप्लेन करवाई है हम लोगों ने। हाँ जी। गैस के दफ्तर वाले बार बार आके देख रहे हैं कि हमारा गैस नहीं आ रहा है इस एरिया में। वो चेक करके जा रहे हैं कि मीटर में पानी आ रहा है, पाइपलाइन जो है वो लीक हो रही है, और पानी जो है वो सीवरेज के उसमें जा रहा है, ठीक है ना। तो वो अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा क्या? आता है, ठीक है ना। उसके बावजूद वो बिल भेज रहे हैं, ये तो उनकी अपनी सोच है ना। माँ जी उनको लगता है कोई पूछता नहीं है उनको आगे, उन्हें लगता है कि जी गवर्नमेंट ने कोई पूछ नहीं रहा। हाँ जी, जैसे ऊपर की कमाइयाँ आ रही हैं जो दे देंगे उन्हें उठा उठा के। इससे आगे जाएंगे, क्या करेंगे इससे आगे? हम बोर्ड के उधर जाएंगे जिधर इनका वो है दफ्तर, मेन दफ्तर है, हाँ, क्या करेंगे उधर जाके आप? उधर जाके उनका जुलूस निकालेंगे। हैं? हाँ, हम बात करो। माँ जी मैं हाजिर, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर देखिए माँ जी, इधर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखो जी माँ जी। पाकिस्तान का आप लोगों ने कमर तोड़ दी है। किसने? मरियम नवाज ते इमरान खान ने। अच्छा ठीक, दोनों ने? हाँ दोनों ने। ठीक हो गया। ठीक है ना। ते गैस आना चाहिए, ते गैस नहीं आएगा नहीं तो दुनिया ने मखलूक मार देवे। बिल बिल जो उन्होंने भेजने ने तो बिल मीटर ला के ले जान, मीटर लेके जान, क्यों नहीं ले जाते लेके जान। ये भी तो बात है ना। सही बात। मैं 6,500 रुपया भर के आई हाँ लंगड़ी, मैं लंगड़ी भर के आई 6,500। इन्हों का खाना खराब बेड़ा गर्क हो जाए। कितना था माँ जी? वो जो भेज रहे हैं, मुँह इधर, वो जो भेज रहे वो हैं। कौन है माँ जी? हैं? कौन है वो? इमरान खान। वो तो चला गया माँ जी, वो किसे बैठा है? चला गया ना। हाँ। वो एक मिनट ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਜੇ? नूमत ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ। मरियम नवाज की। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੇ। मरियम नवाज। भाई आवाम का गुस्सा है, आवाम का गुस्सा है। हाँ जी बिल्कुल। देखो ना गुस्सा तो उन्होंने हक है। उसकी टांग से भी वो नहीं ठीक है, मजदूरी खुद वो करती है, तो उसको तो पता है घर इस का। उम्र में मजदूरी कर रही, क्या हाँ, काम तो वो करती क्या है? करते हैं? बताए बगैर चली गई है वो। हाँ तो वो बस रज़ाइयाँ वगैरह बनाती और लोगों को दबाती है। ओए हो, यानी कि साल में तो 6 महीने काम आया ना उनका। माँ जी बाकी से क्या करती होंगी ये बेचारी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। कौन है यहाँ आए? मेरी बहनें आए। माँ जी तुम थले पे आ गए हो, की होया जे? माँ जी अल्लाह खैर के लिए, अल्लाह खैर के लिए। की करा बस बच्चा मेरा एको ही कमाने वाला ते मेरा हाँ 5 तियां ने। अल्लाह रहम। सारी भैन क्या हो गए भैनों दे? हैं? बिल भेजते हैं। बिल इन्ना आंदा है, मैं कित्थों करांगे? गैस का भी आ जाता, बिजली का भी 6-7 रोटी पकाने तो भी बह जाती है। साथ वाले घर वालों को देती हो? खिलाती हूँ इनकी रोटी आंटी की। घर किसी ने 2 रोटियां कहनी पका के लिया तो मैं खाना, गैस ही नहीं आंदा तो की करा मैं। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ
सारा दिन गली में बैठी रहती हैं और बिजली का बिल इतना इतना इनको भेज दे 15-15 हजार। सारा दिन लाइटें इनकी बंद रहती हैं, फिर भी बिल इतना आता है मेरा। माजी रुआते हैं इन्होंने तुम सारे बेटा मैं बड़ी मजबूर है। माजी मैं ठाड़े नाल लगा किसका बिल आया ये देखे, ये बिल देखे बंगाली महल का। हाँ जी, बंद बिल का, बंद गैस नहीं। हाँ जी, गैस नहीं आ रही। पानी बिल का भी आंदा पैसे पिछले महीने भी आ गया, हुण दे भी आ गया। दसो हुण करा की करा। रोटी भी किसी को कह तू पका के लिया दे, 2 रोटियां वो पका के लिया के दिंदी है, तो फिर मैं खानी है। माजी आप पूछ लो, आ खलोतियां ने। माजी कड़ी जिंदगी एडी मुश्किल हुई है बड़ी। साडी बुजुर्ग मां है बेचारी, थक गई है, थले बह गई, मैं परेशान हो गया, थले कौन बैठा है। ऐसे ही है, खलोता नहीं जाता मेरे पुत। मां जी ऐसे तरीके से वोट पान गए सो, जी वोट पान गए सो। हाँ जी, ऐसे ही इनको गाड़ियों में लेके आप जाती लेके हूँ। जाती हैं, इल्जाम आप पे आ रहा है, मेरी बहन सारा। तो ये देख ले अब इनका हाल, आप। ये देख ले। मैं खुद दुखी हूँ, जो साल हो गए लकड़ियाँ जला रही हूँ, मैं किस करूँ। वोट लेने होते हैं जब कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बीच में कुछ भी नहीं करते। फिर वो सारे काम रिश्वत के साथ होते हैं, सारे काम में रिश्वत लेते हैं। वोट लेने के लिए आ जाते हैं। मैं बेवा औरत, ना मेरा कोई कमाने वाला ना कुछ है, तो इतना मैं आपको बिल दिखाऊं तो आप हैरान हो जाए। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं अकेली, कोई कमाने वाला नहीं है। क्या काम करती माँ जी आप? क्या इस उम्र में आराम करना है आपने, आप काम कर रही हैं, तो फिर क्या करें, कहाँ से खाएं? हाथ जल गए, क्या लकड़ियाँ जला लगा हमसे जल्दी। हमारा पूरा एरिया नून लीग को वोट डालता है, तो अब नून लीग सो गई है। भूखे मर गए हैं, रोटी भी नहीं पकती। सिलेंडर से मेरी मिसेज जल गई हैं, तो उनका ये चेहरा, हाथ, ये सारा कुछ उनका सारा जल गया। तो मैं तो 1-1.5 महीने से बड़ी अजियत में हूँ। कुछ खुदा का खौफ नहीं है इनको। कौन सी दुनिया में कहर पड़ा, दुनिया में इनको नहीं मौत आती। और गैस नहीं ना भेजी तो हमारे घरों में बिल भी ना आए। हाँ ये बात है, हुन गल कीती जे इन्होंने काम। हाँ, बिल ना आए हमारे घर, हम फाड़ के फेंक देंगे, बिल नहीं उतारेंगे। जो रीडिंग वाला आएगा ना, इस दफा उसने हमारे से मार खा के फिर जाना है। जिन पाइपों से गैस आनी थी उससे पानी आ रहा है। ना बंद मीटरों के बिल जो आए हुए हैं, ये टैक्स ही भर रहे हैं, हम उनके कफनों के पैसे भर रहे हैं। पाकिस्तान का आप लोगों ने कमर तोड़ दी है। किसने? मरियम नवाज, इमरान खान ने। इन्हों का खाना खराब, बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे तो लग रहा है इंसानों का गोश ही लग गया इनके मुंह पे के। मरियम नवाज रोटी भी किसी को कह तू पका के लिया दे, 2 रोटियां वो पका के लिया के दिंदी है, तो फिर मैं खानी है। हम पक्के नून लीगी हैं, लेकिन नून लीगी घुसते नहीं यहाँ पे दोबारा। वोट लेने के लिए पैरों में पड़े होते हैं, माँ बहन बाजी, उसके बाद मुड़ के कोई बढ़ता नहीं है, पूछता ही नहीं है इन लोगों के ऊपर। 10 दफा हाँ जी आगे हैं मेरी बहन, आगे हैं, आगे हैं। और उनका बनता है, उनका मियाँ नहीं है, उनका मियाँ नहीं, और वो बेचारी बेवा है, और वो बिल देख लें, सबके यही हाल है, सबके यही मेरी बहन, मैं माँ जी से वही बात कर रहा था कि बाहर के मुल्कों में वजीफे लगे होते हैं बुजुर्गों के। जी, तो ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, ये तो हुक्मरानों को चाहिए। अब पता नहीं हुक्मरान अपने याशियों में लगे हुए हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, तो हमारा तो कोई पुरसा हाल नहीं है ना। बाहर कौन गया? सब तो इधर ही हैं। सारे तो बाहर है। कौन नहीं है? सारे तो बाहर भागे हुए हैं। आगे हैं मेरी बहन, आगे हैं, माइक में तो जा रहा है। कौन? सारे तो इधर है माँ जी। हाँ दिखाएं। मुझे लग रहा था सभी ये जो अब हम रो रहे हैं, तो किसके लिए रो रहे हैं? कोई सुनने वाला नहीं है। हदायतें वो इतनी देते हैं, जिस बेरोजगार सा घरों में बैठे हुए हैं जी, बेवा घर पे बैठे हुए हैं, सिलेंडरों में अलग गैस भरवा रहे, बिल बंद, मीटरों के बिल 5-5 हजार 3-3 हजार बिल दिए हुए। कुछ खुदा का खौफ नहीं है इनको। कौन सी दुनिया में कहर पड़ा, दुनिया में, लेकिन इनको नहीं भूले हुए कोई भी, इनको नहीं मौत आती। क्यों? इनके पास सारा कुछ है, गैस इनके पास है, बिजली इनके पास है, इन्होंने किधर निकल के जाना है? आप ही टैक्स होगी है। हाँ जी, हमारे टैक्सों का खा रहे हैं, ये टैक्स हमारे पे लगाए हुए हैं। ये बंद मीटरों के बिल आए हुए ना, बंद मीटरों के बिल जो आए हुए हैं, ये टैक्स ही भर रहे हैं, हम उनके कफनों के पैसे भर रहे हैं, चोरों के। सब करप्ट है, कोई नहीं है। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, सब चोर है, चोरों का टोला है। जो बैठता अपना आप ही भरता है। मर्द कहते हैं हम कहाँ से करें, हम बिल दें,
हाँ वो बेचारे सुबह के रात तक सिलेंडर भरवाएं कि हम क्या करें तुम्हारे, मैं तो आपको पास आता हूँ जी। सिलेंडरों के पैसे हम अपनी जेबों में से खर्च करके देते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। लोगों के घर फकीरों की तरह पकाने जाते हैं, शर्म हया इनको नहीं। सुबह बच्चे बगैर नाश्तों के जाते हैं और ऊपर से कंप्लेन करवाते हैं तो वो कहते हैं हमें अलहदा से बिल, हमें पेमेंट अलहदा करें, हम आपके बिल कर देंगे। अभी पिछले महीने की बात है, 1000 2000 भी नहीं, 30 हजार रुपए उन्होंने हमारे से मांगे हैं। किसने? ये गैस वालों ने, जो जिनको हमने कंप्लेने की हैं, किस चीज़ के 30,000 मांगे हैं? खुदाई वाले आए हुए हैं, वो कहते हैं आप लोग 30 हजार जमा कर। पैसे मांग रहे हैं, कह रहे आपके पुर्जे खराब है, पानी है इसमें पैसे लगेंगे। मेरी बहन उसको कहना था तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती हमारे टैक्सों की। मजदूरों को हमने 500 रुपया देके 1000 रुपया देके पानी निकलवाए हैं, पानी फिर गैस नहीं आ रहे। मेरी बहन बात बता, इनके मुंह को लग गया खून, इनके मुंह को लग गया हराम। खून नहीं, मुझे तो लग रहा है इंसानों का गोश्त ही लग गया इनके मुंह पे के। ये जितने सरकारी इदारों में बैठे ना, मैं भी खुल के कहता हूँ, मेरी बहन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। खून तो पीते रहते हैं, ये गोश्त लग गया हराम खोरों के मुंह पे। गरीबों का जीना हराम करके रखे, तरक्की याफ्ता ममालिक में तरक्की। हमने वोट दिए हैं इन लोगों को, हम पक्के नून लीगी हैं, लेकिन नून लीगी घुसते नहीं यहाँ पे दोबारा। नहीं सही गुस्सा नहीं कर रही। आ जाते वोट लेने के लिए, पैरों में पड़े होते हैं माँ बहन बाजी, उसके बाद मुड़ के कोई बढ़ता नहीं है, पूछता ही नहीं है कहाँ गए यहाँ के मेंबर, या फिर सब उनके पीछे 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 मेंबर बेचारी खड़ी है, वो भी अफसोस कर रही है। मेंबर पीछे होते हैं फिर उनके, उस टाइम नारे लगवाने के लिए पीछे होते हैं मेंबर, उस टाइम फिर बाद में कोई नजर ही नहीं आता। जी लीग के सहाफियों के साथ रह चुके हैं, मेरे मियाँ खुद चेयरमैन रह चुके हैं। चेयरमैन ज़कात कमेटी भी उनके मियाँ, उनके हालात देखे, कैंसर से तड़प के मरे, किसी ने पूछा तक नहीं। चेयरमैन ज़कात कमेटी नून लीग के। बताएं क्या नाम था? रजी खान, सारे आते जाते थे, लेकिन शाहिद वीरा को पूछने के लिए यहाँ तक नहीं आए। मेरे हस्बैंड खुद वो चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा घर जाके देखें आप, हमारे घर तो मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोगों ने मेहनत माँ जी, इतनी सख्ती माँ जी। आपके हस्बैंड ने सारी जिंदगी उनके लिए काम किया, सारी जिंदगी काम किया है। जब ये थी ना वो खुद आगे माँ जी चेयरमैन रहे हैं, वो इनके मियाँ चेयरमैन रहे हैं। मेरे आप कहीं से भी पूछ रहे हैं, ये पूरे सदर बाजार से पूछ रहे कि शाहिद वीरा का घर जाना है। आपको छोटा सा बच्चा बताए, जब उसमें मुश्किल आई है तो मैंने सब लोगों के धक्के खाए हैं, लेकिन मेरे किसी ने नहीं। बड़ी तकलीफ से गुजरी माँ जी, आप बड़ी तकलीफ से गुजरी हैं आप। आप मेरे घर आए, इधर आए बाजी, इधर आए, मेरी बहन इधर आए आप। हाँ जी आप बताएं। हाँ जी, मैं परेशान, इस उम्र में किस तकलीफ से गुजर रही है? किस तकलीफ से गुजर रही है? चेयरमैन ज़कात कमेटी रह चुके हैं। आप मोहल्ले में जिसका दरवाजा खड़काएंगे ना शाहिद वीरा का पूछ के, वो बताएंगे कि वो कैसे इंसान थे, लेकिन उसकी तकलीफ में कोई इसको पूछने नहीं आया। 25-30 साल उन्होंने उनकी गुलामी की है, नारे लगाए होंगे, उनके घर जाके जलसों में गए होंगे, खाया होगा, उसका घर जाके देखें उस किस घर में रह रहे हैं। अगर खाया होता ना, उनको खिलाया होता, बेलौस उन्होंने लोगों की खिदमत की है। बेशक अभी आई बालों की छत में हम लोग रह रहे हैं, हमारी छतें गिरने वाली हैं, हम लोग बिल भरें या खाना बनाएं या कुछ करें, या हम घर बनाते फिरें। अलग से दे रहे हैं, सिलेंडर में अलग से भरवा रहे हैं। लोगों के घर फकीरों की तरह पकाने जाते हैं, वो भी नहीं पकाने देते, वो कहते हैं हमारा बिल ज्यादा आ जाएगा, हमने नहीं पकाने देते। कोई अपनी मदद आपके तहत ही मदद कर सकते ना आप। कभी लकड़ी जला रहे हैं, कभी सिलेंडर भरवा रहे हैं, हम कहाँ जाए? बेरोजगार बैठे हुए, मियाँ घर फारिग बैठे हुए हैं, कभी लोगों की सब्जी। हाँ जी माँ जी आवाज था माँ जी। 90 यूनिट हो जाएंगे तो तुम्हारा 40,000 बिल आएगा, ऊपर से बिल नहीं भेज रहे, हजार हमारा बिल आ रहा है। गैस नहीं आ रही हमारी, बिल हजार आ रहा है। बंद मीटर के बिल आ रहे हैं, तो वही बताएंगे बेटा जी बाजी। बंद मीटर में आ रहे हैं 3,000 रुपया हो गया। आज हमारे घर गैस नहीं है, सिलेंडर पर आने जाते हैं 320 का 310 का वो सिलेंडर भरते हैं हमारा। वो महीने का 15-16 हजार बनता है। वही तो कह रहे हैं, ऊपर से हम क्या करें? बच्चे पाले, बच्चों की शादी करें या घर में खाएं या क्या करें? मैं यही पूछने लगा था कि हम घर में बच्चियां भी हैं, उनके लिए जोड़ा है, कोई पैसे जोड़े हैं? हाँ 6 बेटियों की माँ, 2 बेटे हैं मेरे। हाँ। तो बच्चों का करूँ या मैं खुद उसका नाम का सिलेंडर भरूं? खुद मेहनत करती, मियाँ मेरे बूढ़े हैं, लटेर हैं। माँ जी बच्चों का तो मुस्तकबिल कुछ नहीं रह गया, इसका मतलब। उनको पढ़ाएं लिखाएं क्या करें? हाँ जी माँ जी रोटियां लेके आए ने। माँ जी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, माँ जी इधर दिखाओ, माँ जी इधर दिखाओ, हुन दिखाओ, किल्ली लेके आए हो? 50 रुपए दी दो किरे लेके आए हो? किरे ਲਈ लेके आए हो? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। मैं किसी ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा आप क्या कह रही मेरी बहन? उनको का गोश्त खिलाएं, उनके मुंह पर लगा हुआ है, यकीन करे। गरीब बंदा, पहले गरीब बंदा कहता था हम दाल खा लेंगे, दाल रोटी पका लिया, अब तो दाल भी बाहर से बाहर चली गई है।
सब्जी है पंजाब में कभी आलू महंगा नहीं हुआ, आलू 10-20 रुपए 100 रुपए किलो मिलता था। मेरी बहन, मुझे याद है, मैं लेके आता था। अब सुबह मेरी अपनी मम्मी कह रही थी आलू कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन आलू भी नहीं खा सकते होते। आलू हमारे भी यही हाल है। आलू पका लिए जी, गरीब बंदे ने आलू पका लिए हैं, लेकिन अब तो गरीब बंदा आलू भी नहीं खा सकता। अब आलू महंगी डिश हो गई है, अब वो भी नया डिश हो गई है। इतना महंगा कर दिया कि अंडा 30 रुपए से या 32 रुपए से कम नहीं आता। मेरी बहन कुछ जगह पे 50 रुपए का मिल रहा है जी, तो अंडा भी नहीं अब इंसान गरीब आदमी खा सकता। हमारी अब आवाम हुकूमत से ये अपील है कि काइंडली आप ये हमारी सुने अर्ज कि हमारे गैस वगैरह और हमारे हालात। मेरी बहन भी काइंडली बात ना किया करें, हुक्म दें, आपके नुमाइंदे हैं, आपने उन्हें लीडर बनाया है, हुक्म दें उन्हें। किसका सुनेंगे? हुक्म सिर्फ उस टाइम देते हैं जब वोट लेने होते हैं, उसके बाद कोई आता भी नहीं है। तो मेरी बहन भी किसकी गलती है वोट देना? हमने तो दिया ही नहीं वोट, हमने लानत भेजी है। जाया कर देते हैं अब अपना वोट, जाया कर देते हैं। किसी को भी वोट नहीं अब देती हूँ लोगों के ऊपर 10 दफा। तो पिछा इसलिए वो काम ना कर रहे हो फिर। क्यों? जीते तो है ना, जीते तो है ना यहाँ से। हमने नहीं दिया, किसी और ने तो दिए ना, उनके चल्लू पल्लू ने तो दिए ना। हाँ सही कह रही है। चल्लू पल्लू वही तो नारे लगाने के लिए आते हैं, भाभी इनको वोट दे दें, बाजी इनको वोट दे दें। ये चल्लू पल्लू पकड़े, ये चल्लू पल्लू दरवाजे खटका खटका के करते हैं। मैं भी इनके साथ ही अब सही के साथ खड़ी है, अब माफी दे दें। नहीं माफी नहीं, 1 साल हो गया गैस नहीं आ। अब मैंने किनको माफी दे देना। तो कह रही उनको को जो वोट डलवाने आते हैं वो जिताते हैं उनको। सारी गलियां देख ले, सारी गलियों उन्होंने लैदा मांगे हैं, पुटके भी लैदा गए हैं, खुदाई भी की है, पैसे लैदा मांगे हैं। उस दिन वोट ना दे, सब धरना दे के बैठे, ऐसी मीडिया है और धरना दे के। मैं आऊंगा, मुझे बुलाएगा मेरी माँ, मैं आऊंगा। हमने किसी को वोट नहीं देना है। तो मेरी बहन में आऊंगा, मैं भी नहीं आया। देखो मेरी बात सुने, वो तो हम तक गुस्सा निकालने लग गई। ये मैंने माफी दे दो, मैं दे डायरेक्ट मेरी बहन। जो वजीर आजम बने वो आते, वो भी मर्द नहीं है, मेरे मुंह से गंदे सुने है कोई। मुझे वोट दिया था, गंदी नस्लों के। वो आप खड़े हो जो आपको भी वोट, मुझे वोट दिया था। क्या जरूरत पड़ी खड़े होने की? उनकी जगह हम आपको वोट देंगे। मैं कोई और बात करने को आप हकूक पूरे करें, हम आपको। मैं तो आप लोगों की, मैं अपना हक पूरा कर रहा हूँ, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। इसीलिए फिर आपसे बात कर रहे हैं, ये भी आपका मैं वोट है। आपके दरमियान में खड़ा हूँ। आप भी अपनी मूवी बनाई, ये भी आपका वोट है। मेरा काम ये है कि आपकी सारी बात में चलाऊंगा। हाँ जी, आप आए हैं, ये भी आपका वोट है, आप जीत गए हैं। आपका शुक्र, आपका शुक्रिया। आपने ये किया ना, आपके वोट है, आप हमें याद रखें। मेरी बहन, मैं आ जाऊंगा, ना देखेंगे कितनी दफा। मुझे हमेशा मेरी शक्ल याद रखनी, जब कहेंगे मैं आऊंगा। अब मैं अपने भाइयों से बात कर लूँ जरा। आए जी आजम भाईजान, आप ही बताएं। मेरी बहन ने बड़ा गुस्सा निकाला, जनरल कटे आज। गैस जो है ना, साल ही हो गया गैस नहीं है, बल्कि उससे पहले ही नहीं है। बारिश होती, पानी आया था गटर का उसके अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। होते हैं भाईजान, होते हैं भाई, जनरल गुस्सा है। बेसिक नीड्स ये है, हम अगर टैक्स देते हैं तो हमारी जरूरियात तो पूरी दे दें। जो हमसे टैक्स लिया है, बाहर दूसरे मुल्कों में आप देखें, वहाँ पर टैक्स लेते हैं, फैसिलिटीज। टैक्स लिया क्यों जाता है, आज आप बताएं। टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि आवाम को उसका रिलीफ मिले, उसी टैक्स को आवाम के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे ही है ना। अब जब ओल्ड एज होम बेनिफिट फंड देते हैं लोगों को, जो बूढ़े हैं उनके लिए भी फंड वहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, चीज ही नहीं है। आगे है सब आगे। अब एक गैस बेसिक है, अब बंदा कमाए क्या, गैस के अंदर ही सारे पैसे दे दे, ठीक है ना। बिजली का बिल है, इधर लाइन जो जा रही है उसके साथ गैस की भी जा रही है, गटर के साथ पानी की भी जा रही है। पानी में भी कीड़े आते हैं, पानी में कीड़े आते हैं। यहाँ पे पानी अब पैसों का खरीद के पीते हैं सारे। तो आप ये देख लेंगे भाईजान, जो आप कमाते हैं, आप टैक्स भी देते हैं, और उसके बाद हम जिस चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं वो चीज बाहर से भी खरीदते हैं। अभी गैस जली नहीं पूरा महीना, आगे आया हूँ 320 रुपए की, जो 260 रुपए की थी। उसका अलग बजट बना लिया ना आपने। बजट ऐसा खाना खराब किया है इन्होंने, कोई शक नहीं, सारा खाना खराब। खाली बिल अभी चला नहीं है, गैस चली नहीं पूरा महीना, और 1970 रुपए बिल आया है जो मैंने जमा कर दिया है। क्योंकि हाँ, और भाई क्यों जमा करवा रहे हैं? बस अब यही नहीं बिल देंगे, वो मीटर काट के चले जाएंगे। क्या होगा? बस खलास मीटर से गैस पहले आ रही है। हाँ नहीं, वो कह रहे जी फिर आपने बिल नहीं दिया, आपका मीटर कट जाएगा, फिर हजारों। कभी पूछा नहीं आप लोगों ने जाके, यार हम आपको बिल क्यों दें? वो कह रहे जी ये आप हमने आए हैं सिर्फ बिल देने के लिए। मैं आज आप लोगों को एक मशवरा देके जाऊँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपके लिए अदालतें हैं, कोर्ट है, वकील है। अब पूरा मतलब दरखास्त लिखें सुई गैस डिपार्टमेंट के खिलाफ, लिखे उस पे कि हमें गैस से मिली, हम बिल दे रहे हैं। वो कह रहे थे जी ओगरा में कंप्लेन करें, ओगरा वाले बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। वो भी नहीं ले रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजर को बुलाएगी ना कोर्ट, आप सामने खड़े होंगे, आप एक तारीख रकम कर देंगे। यही तो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। बस कानून कोशिश तो करके देखे ना आप लोग। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। 40 साल के बाद आया इधर पाकिस्तान में, कहाँ से? मेरे को बहरीन में अच्छा। 1.5 साल हो गए। उधर ऐसा है ही नहीं,
कोई भी आप कंप्लेन करें 10 मिनट के बाद गाड़ी आ जाएगी। हाँ जी आपका इधर करें, हाँ जी आपकी आगे फॉरवर्ड कर दी है, बस आप छुट्टी करें। क्योंकि बने सरकारी इदारों में लगा हुआ है, मैंने पीछे भी बात की, हराम मुंह में हराम लगा नवाले हैं खून के, आपके बच्चों के, इनके हक के नवाले आप उनको देकर आते हैं। कोई नहीं, रिस्पॉन्स कोई नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स कोई नहीं है इधर। कुछ मैं तमाम सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ। पानी का देखे, सुबह चलाएं टैंकी, पानी गंदा आएगा, और आप चलिए टैंकी चला के अगर आप लेट गए हैं, आप कहेंगे टैंकी भर जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौन बैठा है दारों में? हाँ सुनिए आती है। मैंने कहा भाई दारों में कौन बैठा है? हमारे ये जो हुक्मरान बैठे हुए जो, और हुक्मरानों ने आगे से किनको बिठाया हुआ है? आगे टाउट्स बिठाए हुए जो अपने हैं, मुलाजिम बिठाए हुए ना, पब्लिक सर्वेंट बिठाए हुए ना, आपके नौकर बिठाए हुए हैं। आप याद रखें, चीफ सेक्रेटरी तक से लेके चपड़ासी तक आपका नौकर है, कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर आपका नौकर है, आपके बच्चों का नौकर है वो। उसका काम है हाथ बांध के आपके सामने खड़ा पूछे जी की मसला है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। हम हाथ बांध के उनके आगे खड़े होते, वो नहीं हमारे आगे खड़े होते। लेकिन देखो अरबी में वो एक लफ्ज होता है मसूल, कि अभी आपका मसूल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। जब आप गए ना भी आपसे बड़ा कोई है, वो कहेगा हाँ ये आप बताइए क्या काम है मेरे को, वो जाने नहीं देगा उसके पास। इधर पाकिस्तान में ये है कि आपको बड़ा कौन है, बोला जाओ जी आप बड़े के पास चले जाओ, जिसको मर्जी आएगा। हाँ मुझे पैसे मैं काम करूँ, ये मसला है, ये समस्या है। मैं भाईजान इमाम मस्जिद हूँ यहाँ का। अच्छा, और ये साथ ही मोती मस्जिद है, और यहाँ आप यकीन माने कि पानी आता है वो भी गंदा पानी आता है, और वुजू करने को जी नहीं करता, स्मेल आती है उससे। और अब ये है कि गैस के जो पाइप थे ना 2 साल से हम क्या कर रहे हैं कि 500 रुपया दे के प्लम्बर को यार इससे पानी खींच, वो मोटर लगा के पानी निकालता है, गैस यानी जिन गैसों से पाइपों से गैस आनी थी उससे पानी आ रहा है और कीचड़ आ रहा है। आप यकीन मानिए 19 किलो गैस मैंने भरवाई है। और इमाम मस्जिद की तनख्वाह आप भी जानते हैं कि जो उनको हदिया मिलता है क्या है। मेरे घर में मतलब ये है मरीज़ हैं, उसके बाद मेहमान वगैरह आते हैं, लेकिन अब जब वोट का वक्त आता है कहते हैं हम तुम्हारे खादिम हैं भाई। अब वो खादिम अब कहाँ गए हैं? अब देखें कि अब वज़ीर आला जो मरियम नवाज़ है उससे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए स्कूलों में दूध के पैकेट बांटती हो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करती हो, जो मेन बुनियादी ज़रूरत है जिससे हम जी सकें, वो गैस है, वो पानी है, वो खुराक है, वो तो हमें मिल नहीं रही। तो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब एक अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आप ये कुछ करती हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप किसी से भी पूछ रहे हैं, गरीब बंदा रो रहा है। और बड़े मैंने बिजली का मीटर लगवाना था, मैंने 20 चक्कर लगवाए, 20 चक्कर मैंने लगाए। उसने कहा जी अगर बिजली का मीटर आपने लगाना है ना तो आपने 15,000 देना होगा। घर का या मस्जिद का? घर की बात मैं कर रहा हूँ। 20 चक्कर के बाद वो मेरा मीटर लगा है। तो और उनके पास जाए वो कहें जी मीटर है ही नहीं, और जो दूसरे हैं वो कहते हैं मीटर है लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। यानी हर जगह रिश्वत है। अब क्या आप देखिए कितनी कंप्लेनें हमने करवाई, 2 साल से ये मसला आ रहा है। हाँ जी हो जाएगा, और कोई बंदा यहाँ पे आता नहीं है। यानी आवाम को इनने चूंटियों से भी कम हैसियत दी है कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं। तो फिर गुजारा करनी हाँ, थी वही ना देखें, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं। अब मैंने आपको बताया ना 19 किलो गैस इस वक्त तक की वजह से वैसे स्कूल बंद है, वही ना, तालीमी इदारे वैसे बंद है, दरसगाहें भी बंद है, बच्चों ने क्या पढ़ना है? वही ना ऐसे बहन जी है इस तरह ही है जी। 2 साल हो गए ने गैस ही नहीं आती भी, पानी आंदा भी उन्होंने जगह की करिए। मैं तो वही तो कह रहा पानी दे पैसे दे जा रहे तुसी भाई साहब, पानी के पैसे दे जा रहे, उत्थे जाने हैं तो वो भी नहीं सुनते, वो कहते हैं जी हो जाएगा जी तुसी जाओ, बस हो जाएगा, ताड़ी कंप्लेन आ गई है, बस कहानी खत्म। बस मैं जो तरीका दसा तरीके से चल के देखो एक बारी, जान वक्त पाइएगा। कोशिश करने हैं, कोशिश कर। क्यों भाईजान सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल, आपका मशवरा बिल्कुल, इसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे और सब मिलकर जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में इदारों के खिलाफ जा सकते हैं आप लोग साहिल हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला है कि कोर्ट में भी जौन सा ना बगैर उसके रिश्वत के कोई काम नहीं होगा। वहाँ पे जब तक आप वकील को पैसे नहीं देंगे, और वकील की तो फीस है ना मेरे भाई, सर फीस के अलावा भी फिर इधर से जौन से दिहाड़ीदार, आपके महल्ले में कोई वकील नहीं है, तुम इट्टे पुट्टे वकील नहीं खिलाते भाई। दिहाड़ीदार तबका यहाँ पे हर किसी ने अपनी दिहाड़ी जौन से छोड़ के वहाँ पे जाना है, किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे बताइए यहाँ इलाके में वकील है आपके? हमारे इस इलाके पूरे महल्ले में कोई वकील है? पूरे इलाके में शायद होगा, अभी इस एरिया में कोई नहीं है, इस एरिया में कोई नहीं है। अच्छा तो वैगम ना, चलो बंदा उनसे मदद ले लेता है। सुई गैस के मुतल्लिका अफसरान से मैंने खुद बात की है, तो उन्होंने पहले डिले टैक्टिक से इस्तेमाल की है और मुझे बताया कि किस बंदे से बात की थी आपने? वहाँ पे सीनियर एडमिन ऑफिसर हैं, उनसे मैंने बात की थी, फारूक साहब हैं। क्या कहते फारूक साहब? फारूक साहब ने कहा कि मैंने बात की हुई है जीएम से, लेकिन मसला ये है कि उसमें कॉस्ट का इशू आ रहा है। अच्छा। तो कॉस्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। गोली मिल गई आपको, कैसे मिल गया? नाज़रीन, बंगाली महल्ले में मौजूद था, सदर बाजार के बिल्कुल करीब मौजूद थे। आवाम की शिकायत आपके सामने है, दिल से गुस्सा निकला आवाम का। अब वहां तक पहुंचेगा जहां तक पहुंचना चाहिए। स्पीकर सरदार एयाज सादिक साहब, सरदार हैं एयाज सादिक साहब हैं, अरसद राज से जीते भी आ रहे हैं, ये उनका इलाका है। वो कहते हैं कई सालों से न गैस न पानी,
बच्चों के हालात बुरे, घर के हालात बुरे। प्रोग्राम को यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।